एक ऐसा गांव जहां की रातें कभी खत्म नहीं होती, जहां एक पुरानी मंदिर में एक घंटी थी, एक शापित घंटी। आर्यन और उसकी पत्नी अनीता अपने शहर जा रहे होते हैं, लेकिन उसको आगे का रास्ता नहीं मालूम होता। तो वो गांव के एक इंसान से पूछता है, चाचा सुनो, ये शहर जाने का रास्ता यहीं से है ना? हाँ बेटा, रास्ता यही है, लेकिन तुम इस रास्ते से ना ही जाओ तो अच्छा है। इससे बेहतर है किसी दूसरे रास्ते से चले जाओ। क्यों चाचा, ऐसा क्या है इस रास्ते में? बेटा, आगे एक मंदिर है जिसमें एक शापित घंटी है और वो अभी भी बजती है। अगर जान प्यारी है तो दूर रहो उस जगह से। चाचा, ये सब कहानियों में होता है। अब तो सबसे पहले मैं उसी मंदिर में जाऊंगा और आप देखना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। आर्यन का मन नहीं मानता और वो अपनी बाइक मंदिर के पास रोक देता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, तुम पागल पागल हुए हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तुम भी ना यार, उस इंसान पे विश्वास कर लिया। छोड़ो, तुम यही रुको, मैं जाता हूँ। आर्यन अनीता की बात नहीं मानता और उस मंदिर में अकेला चला जाता है। कहते हैं 100 साल पहले उस घंटी को शापित कराने के लिए एक पागल पुजारी ने अपनी जान दे दी थी। जो भी उस घंटी को सुनता है उसकी मौत निश्चित है। आर्यन दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। जैसे ही आर्यन उस घंटी के पास जाता है, वो घंटी अपने आप बजना शुरू हो जाती है। कौन है वहाँ? देखो, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ तुम कोई इंसान हो। फिर आर्यन पीछे हो जाता है और बाहर ही जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। आर्यन पीछे देखते हैं और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, ये तो सच है। आर्यन भाग यहाँ से, भाग भाग जल्दी भाग, वरना तेरी खैर नहीं। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ अंदर? और तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? हाँ हाँ, वो सब छोड़ो, अगर जान बचानी है तो यहाँ से जल्दी से चलो, ये सब बताने का टाइम नहीं, जल्दी चलो यहाँ से। घंटी की आवाज बढ़ती जा रही थी और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। काफी रात हो चुकी थी और सब सो चुके थे। फिर वो दोनों दुकानदार के पास जाते हैं। आर्यन बोलता है, अरे भाई साहब सुनोगे, मैंने उस घंटी की आवाज सुनी और मेरे सामने कोई अजीब सी चीज आ गई थी। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? वापिस जाओ और उस घंटी को रोकने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे पास कुछ घंटे बचे हैं। जान प्यारी है तो जाओ। आर्यन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वापस जाए और उस घंटी को रोके। सुनो ध्यान से। तुम चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। अगर जान बचानी है तो ये मुझे रिस्क लेना ही होगा। लेकिन कैसे भी करके वो वापस जाता है। एक एक कदम आर्यन को अंदर से और ज्यादा डरा रहा था। फिर उसको वो घंटी मिल जाती है, लेकिन आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो घंटी को रोके। कौन है वहाँ? देखो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। तभी उसके पीछे से फिर कदमों की आवाज आती है और काली परछाई दिखती है और फिर तभी वो पागल पुजारी सामने आ जाता है। फिर आर्यन उस घंटी को रोकने के लिए उसे कस के पकड़ लेता है, लेकिन पागल पुजारी उस पे हमला कर देता है। छोड़ मुझे, छोड़। मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था, छोड़। आर्यन को एक प्रार्थना याद थी जो उसकी दादी ने उसे सुनाई थी। आर्यन जोर जोर से वो प्रार्थना बोलना शुरू कर देता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस सिंह लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस सिंह लोक उजागर। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो रहा है? तभी वो पुजारी चीखने लगता है। अब घंटी भी रुक जाती है और वो पागल पुजारी भी गायब हो जाता है। फिर पूरा गांव उस शापित घंटी से मुक्त हो जाता है। ओह, इतने साल बाद फिर से वो गांव रोशनी से भर गया। आर्यन उस मंदिर से बाहर आता है। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ अंदर?
कहते हैं। उस रात के बाद वो घंटी कभी नहीं बजी, लेकिन आर्यन को वो रात हमेशा याद रहेगी। कभी कभी कुछ राज अकेले ही छोड़ देने चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक सेफ रहें और अपने आसपास के राजों को राज ही रहने दें।